पिछले 3 महीने में ये दूसरी वृद्धि देखी जा रही है। इससे पहले भी कमर्शियल को भी बढ़ाया गया है, लगातार ऐसे रेट बढ़ रहा है। देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और जिसका नतीजा है कि आपने देखा कि अभी डीजल पेट्रोल का दाम 10 दिन के अंदर 4 बार बढ़ा और एलपीजी रसोई गैस का दाम एक मुश्त 29 रुपये बढ़ गया और 2 बार बढ़ा। तो ये बहुत देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खतरनाक मोड़ पर चली गई है। सरकार का न तो कोई इरादा है न कोई योजना है इसको सुधारने का, और इसका कारण है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की चाबी अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में चली गई। जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से हमारे संबंध खत्म नहीं होंगे, जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, हमारी विदेश नीति नहीं सुधरेगी। ये देश के लिए बहुत ही खराब और खतरनाक स्थिति है। अब इधर किसानों की हालत जो है, कल मेरे पास 200 किसान आए थे यूरिया खाद के लिए। यूरिया खाद नहीं मिल रही, हाहाकार मच गया है और 10 दिन में और हाहाकार, किसान सड़कों पर उतरेगा। तो ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसकी विदेश नीति, इसकी अर्थनीति और सारी जितनी नीतियां हैं वो इनकी खत्म हो चुकी है। दूसरा सवाल है, इंडिया ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में विपक्ष के कई प्रमुख नेता शामिल होकर के आगामी राजनीतिक रणनीति और देश को मजबूत मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है बैठक। ये इंडिया गठबंधन की बैठक जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आहूत की गई है, ऐसे समय पर आहूत की गई है कि आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ऐसे स्थिति में की गई है कि आज पेपर लीक होने से प्रदेश और देश के जवानों के साथ घोर संकट पैदा हो गया। ये ऐसे समय पर जब हमारे देश की महत्वपूर्ण सीमा पर चीन ने आक्रमण कर लिया है, कब्जे में हथिया लिया है। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब महंगाई चरम सीमा पर जा रही, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे रसोई गैस हो, इतना दाम बढ़ रहा है कि लगता है आसमान छोटा हो जाएगा। जनता के सामने बहुत समस्याएं हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है, चारों तरफ बेचैनी है, परेशानी है, दुश्वारियां हैं। देश को इस संकट से बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ था जिस मंशा के लिए, उसी मंशा को और देश की अर्थनीति को, आर्थिक व्यवस्था पर, देश की महंगाई पर, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है उसको सुरक्षित रखने के लिए, जातीय जनगणना ठीक से होने के लिए, वोट को बचाने के लिए, और तमाम हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं। और ऐसे समय पर होने जा रही है कि
मानसून सत्र भी आहूत होने जा गया जून जुलाई में। तो इन सारे मुद्दों पर किस तरह से पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस देश की समस्या को उठाने का काम, सुझाने का, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आम बैठक है देश हित में। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ। उन्होंने वित्त 2025 और 26 7.7% आर्थिक वृद्धि दर को देश की मजबूती को प्रमाण बताया है। 7.7। ये घाव पर नमक छिड़कना है। एक तरफ लगातार महंगाई बढ़ रही है, एक सप्ताह 10 दिन में 4 बार रसोई गैस 29 रुपये बढ़ गया, और उसके बाद केंद्र सरकार के मंत्री का ये जवाब, ये तो उसी तरह हुआ चोट पर मरहम नहीं, घाव पर नमक छिड़कना है। युवा कठपुतली नहीं बनेंगे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कहना है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन काकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, देश में बैठे लोग भारतीय युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर ढकेलना चाहते हैं, लेकिन देश का युवा राष्ट्र निर्माण और अपने भविष्य को सुरक्षित करने पर केंद्रित कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। देखिए, ऐसा है, युवा हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता। देश की दौलत युवा और देश के सभी नागरिक हुआ करते हैं। तो लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरह से हमारा युवा, हमारा शिक्षित पढ़ा लिखा नौजवान जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से अपमानित हो रहा है, वो देश के लिए और भविष्य के लिए अच्छा संदेश नहीं है। युवाओं के हाथ में काम देना होगा, युवाओं को सम्मान देना होगा। युवा ही आने वाले समय के लिए ये देश की बहुत मजबूत दौलत है। अब बंगाल में बीजेपी के सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल मदरसों के राज्यव्यापी सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी मदरसों को सर्वे कराने का आदेश दिया है। जिले में 5 जुलाई की स्थापना व पंजीकरण दस्तावेज, छात्र छात्रकों की संख्या बढ़ती हुई रिपोर्ट को मांगी गई है। ऐसा है कि सरकार को रचनात्मक काम करना चाहिए। सरकार को महंगाई के बारे में चिंता करना चाहिए। सरकार को शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए और वेलफेयर स्टेट की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार काम करना चाहिए। इधर उधर प्रदेश के जनता को, देवतुल्य नागरिकों को, देवतुल्य मतदाताओं को उलझाने से कुछ मिलेगा नहीं। अंतिम धन्यवाद।